हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, फाइनली आपका चंडीगढ़ का रिज़ल्ट आ गया। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का एंड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में, कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है कि हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोर्ट क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए, क्या चूज़ करें। इसके अलावा मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज़, लाइक सैलरी दोनों में कितनी मिलेगी, वर्क प्रेशर दोनों में कितना होगा, आपका ट्रांसफ़र का क्या सीन है, दोनों में वर्किंग आवर्स कितने होंगे, मतलब कितने घंटे आपको काम करना होगा, हॉलीडे से रिलेटेड अलाउंस कौन कौन से मिलेंगे, अकोमोडेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आपको दोनों का मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप खुद चूज़ करना, खुद डिसाइड करना कि व्हाट शुड यू चूज़, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग भी कौन सा बेटर है। बाकी पहले मैं आपको सारे फैक्टर्स के ऊपर कंपैरिजन कर देता हूँ, उसके बाद आप आई थिंक खुद को डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। सो आई होप कर दिया होगा अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की बेसिस पर, ठीक है। तो स्टार्ट सैलरी से ही करते हैं क्योंकि लोगों को बहुत डाउट होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी कोर्ट क्लर्क में। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें, अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है। 30,000 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, 30,000 रुपये महीना। अगर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की बात करूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो 22,000 रुपये पर मंथ आप लोग को सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो ये होगी स्टार्टिंग सैलरी दोनों की। अगर मैं इसके आगे बात करूं, मतलब 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी 41,000, ठीक है। 41,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर मैं कोर्ट क्लर्क की बात करूं तो 3 साल बाद यहाँ पे सैलरी होगी ओनली 37,000 अप्रोक्स, 100 के अप्रोक्स, आप 37,000 मानो, ठीक है। तो आप सैलरी के बेसिस पर आप देख सकते हो कौन सी चीज़ बेटर है। मेरे हिसाब से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है, बाकी आप देख लेना। कोर्ट क्लर्क में स्टार्टिंग सैलरी मैं मानता हूँ ज़्यादा है, 30,000 रुपये पर मंथ है, चंडीगढ़ में 22,000 रुपये पर मंथ है। बट 3 साल बाद बढ़ के कोर्ट क्लर्क में 37,000 रुपये हो जाएगी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में 41,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैलरी का फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स की, ठीक है, टाइमिंग की। अगर कोर्ट क्लर्क की बात करें तो सुबह आपको जो वर्किंग आवर्स टाइमिंग होगा 9:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, ठीक है। 9:30 AM टू शाम को 5 PM तक आप लोग का ये टाइमिंग होगा। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये आपकी 9 to 5 जॉब है, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, आधे घंटे का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एंड इसके अलावा अगर मैं वीक की बात करूँ तो मतलब कि कोर्ट क्लर्क में आपको 6 डे वीक काम करना होगा, बट इसमें 2 आपकी सैटरडे की छुट्टी होती है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे की। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका 5 डे वीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 दिन जाना होगा, 5 दिन काम करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके वर्किंग आवर्स या टाइमिंग होगा कि कितने घंटे काम करना होगा, छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, ठीक है। अगर हम वैसे वाली छुट्टियों की बात करें जो आपकी PL वगैरह मिलती है तो दोनों में आपकी बराबर है। कोर्ट क्लर्क में, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में छुट्टियाँ आप लोग को बराबर मिलेगी, लेकिन जहाँ पर आपका डिफरेंस आता है वो आता है आपका समर वेकेशन में, जो आप लोग की गर्मियों की छुट्टियाँ होती है। तो कोर्ट क्लर्क में जो आपको समर वेकेशन मिलता है वो 22 दिन का मिलता है, ठीक है। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका 7 डेज़ का मिलता है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे तो आप कहोगे कि कोर्ट क्लर्क चूज़ करो, ठीक है। ये आपका वेकेशन, समर वेकेशन का सीन है। अगर अब हम बात कर लेते हैं वर्क प्रेशर की, बहुत सारे लोगों को डाउट है और बहुत सारे लोग बोलते भी है कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, बिल्कुल सही बोलते हैं कैंडिडेट्स। वर्क प्रेशर की बात करें तो कोर्ट क्लर्क में आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एज़ कंपैरिजन टू कोर्ट क्लर्क ये आपका कम है, ठीक है। और जो लोग आराम की ज़िंदगी चाहते हैं, आराम की ज़िंदगी चाहते हैं, टेंशन नहीं लेना चाहते, तो आई थिंक उनको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर मेंटली आप लोग प्रेशराइज नहीं होना चाहते तो, अगर मैं बात करूं अकोमोडेशन की, तो कोर्ट क्लर्क में आपका अकोमोडेशन किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, ठीक है। मिलता है लेकिन सबको नहीं कह सकते मिलेगा। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका क्लर्क में मिल तो जाता है, बट यार इसमें टाइम लगता है, 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अकोमोडेशन के बेसिस पर है, रहने के लिए अकोमोडेशन, मतलब रहने के लिए आपको फ्लैट वगैरह जो ये क्वार्टर प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं अलाउंस की, मतलब एजुकेशन अलाउंस वगैरह की। अगर एजुकेशन में जो आपको अलाउंस मिलेगा कोर्ट क्लर्क में, ये आपको 1120, पता नहीं 1150 समथिंग आप लोगों को मिलेगा पर मंथ,
ये आपका एजुकेशन अलाउंस है और ये आपका 2 बच्चों का ही मिलेगा। एजुकेशन पे मतलब सरकार पैसा देगी 1120 के समथिंग, 1150 हो सकता है, और ये आपका 2 बच्चों के लिए ही है। पर मंथ मिलेगा, तो साल का आप लोग लगा सकते हो कितना मिलेगा, ठीक है। एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करें तो इसमें आपको जो अलाउंस मिलेगा वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क में अलाउंस आप लोग को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड में यहाँ पे नहीं मिलता। अब हम बात कर लेते हैं, आई थिंक सारे फैक्टर हो गए, सैलरी हो गया, वर्किंग आवर्स हो गए, टाइमिंग हो गया, वर्क प्रेशर हो गया आपका, हॉलीडेज़ के बारे में बात कर ली, अकोमोडेशन के बारे में बात कर ली, अलाउंस के बारे में बात कर ली, ट्रांसफ़र के बारे में बात रहेगी। पहले हम ट्रांसफ़र के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें दोस्तों, तो कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसफ़र होगा वो आपका इंटर सिटी, मतलब आपके सिटी में ही ट्रांसफ़र होगा। कभी कौन सी सिटी में, कभी कौन सी सिटी में आपका ट्रांसफ़र करते रहेंगे, ठीक है। अगर इसमें बात करें हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र 3 साल बाद होता है, और ये जो आपका ट्रांसफ़र है चंडीगढ़ के अंदर ही होएगा। आप चंडीगढ़ में ही रहोगे, चंडीगढ़ में ही आप लोग का ट्रांसफ़र होगा, और चंडीगढ़ में जगह बदल बदल के आपका ट्रांसफ़र करते रहेगी। बट 3 साल से पहले आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। कोर्ट में कोई भरोसा नहीं है, आपका कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आपकी सीट्स वगैरह चेंज करते रहते हैं, तो वर्क प्रेशर के हिसाब से भी कोर्ट में वर्क बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक मैंने सारे फैक्टर्स आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। आप आई थिंक आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट शुड यू चूज़, आपको क्या चूज़ करना चाहिए, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोर्ट क्लर्क, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँगा तो यार चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे वर्क प्रेशर से ज़्यादा वो मेंटली प्रेशर होना सही नहीं लगता, ठीक है। बाकी आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हो अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा फैक्टर आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके बेसिस पर आप लोग डिसीजन ले सकते हो। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।